चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सबसे पहले कानून व्यवस्था, लाल टोपी रेड अलर्ट है। वो कह रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी का गुंडा राज शुरू हो जाएगा। इससे वो डरा रहे हैं जनता को और कह रहे हैं अभी कानून का इकबाल है, लोग डरते हैं और इसी वजह से एक भी दंगा नहीं हुए। आप आएंगे तो दंगा राज आएगा। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो जरूर आपको जनता के सामने रखने चाहिए। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े नंबर 1 है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी प्रदेश को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के कमीशन ने अगर सबसे ज्यादा नोटिस किसी को दिए तो वो उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता भूल जाएगी वो हाथरस की घटना, जहां पर लखनऊ से निर्देश दिए गए हों कि जाओ उस बेटी को घर वालों से न मिलने दो, उसका दाह संस्कार कर दो? क्या हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश भूल जाएगा? क्या उन्नाव में जो बेटी के साथ हुआ वो घटना भूल जाएंगे? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यही मुख्यमंत्री आवास पर न जाने कितनी बहनें आई जो आत्मदाह की धमकी दी, और आत्मदाह इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। यही उत्तर प्रदेश है जिसमें आईपीएस फरार है। क्या कहीं आईपीएस फरार हो सकता है? दंगा ना होना, लेकिन वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। मैं फिर कहूंगा आपसे 5 साल में दंगा ना होना। मैं आपसे ये कहता हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और आज ही आप दिखाइए कि सबसे ज्यादा दंगे या कम्युनल लड़ाइयां किस सरकार में हुई हैं। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। एनसीआरबी के डेटा है, एनसीआरबी के डेटा है। रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूं, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, सामने रख रेप सकते में, हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए। आप करा ली बेइज्जती। क्या आखिरकार प्रदेश कहां पर है? कानून का इकबाल है या नहीं? आपने खुद ही कहा ठोको की नीति वाले, तो वो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं माफिया के खिलाफ। तो जीरो मुख्तार टॉलरेंस अंसारी का बेटा हो कोई हो, जीरो- सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो नहीं होता था आपके। जीरो टॉलरेंस है, इसीलिए तो कप्तान फरार है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। बताइए, पुलिस कप्तान फरार और एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जैसे वो ये बिहार बताइए में कानून व्यवस्था है कि आप जीप से चढ़ा दोगे और किसान की हत्या कर दोगे? आप किसान को कुचल दोगे? आप जैसे वो बिहार में जंगल राज पर लालू यादव को घेरते थे, वैसे कह रहे हैं फिर वही राज आएगा। सर एक सेकंड, जब जिप्सी पर आप अलग अलग गाड़ियों में देखेंगे समाजवादी पार्टी का झंडा होगा, टोल को क्रॉस करेंगे, हर जगह वो अपनी गुंडागर्दी दिखाएंगे, वो दौर आ जाएगा। उससे जनता को डरा किस जमाने की बात कर रही हैं प्रतिबंधित आप? कीजिएगा। आप नोएडा से चलिए, लखनऊ पहुंच जाएंगे एक्सप्रेस। नोएडा तो आप कभी आते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदार नेता मैं जी, आपसे- नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए चलिए। नोएडा। कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार क्यों पत्रकार छोड़ से दे? बात सर कर रहा हूं फिल्म इस सिटी है, समय। कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूं। मैं भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश घूमी हैं, ये देश घूमी है आप? अगर देश में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से लखनऊ सड़क और लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक देश में एक भी सड़क बनाई हो तो बता दें आप। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। वो तो कह रहे हैं सारे एक्सप्रेसवे वही बना रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप भी उनके झूठ के साथ? नहीं, वो तो यही दावा कर रहे हैं ना, उनका तो यही दावा है। कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने? आप बताइए मुझे, कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन इतने जोर शोर से प्रधानमंत्री ने किया, काशी कॉरिडोर, आप कहते हैं फंड दिया, 5 साल में बना क्यों नहीं दिया? अब मुझे आपको- बताइए ना, कौन ये सा एक्सप्रेस पैकेजिंग बनाया ना है? सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस। क्या आप ये देखिए, हमारे फीता तो वही काट रहे हैं अजय ना। कुमार बिष्ट जी ने दिल्ली वालों को बताया नहीं, वो कैंची लेके आ गए। ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था। समाजवादी सरकार ने लैंड एक्विजिशन की, समाजवादी पार्टियों में इसी से सवाल जुड़ा हुआ। आपसे सवाल पूछूंगा मैं। आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं कभी वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कभी जवाब दे सिटी की दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी जवाब ईमानदार दूं। नेताजी। समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है, मतलब ये रंग ऐसी चीज लाल। है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है,
मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? समाजवादी एक्सप्रेसवे जिसका नाम था, समाजवादी हटा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है बनाया आपने। समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था, टेंडर पूरा कर दिया था, LOI इशू नहीं कर पाए थे क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया था। और अगर चुनाव डिक्लेयर नहीं होता और समाजवादी सरकार बन गई होती तो देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों को वो काम करने का मौका मिलता। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सड़क पे आप जाएं, वो वर्ल्ड क्लास सड़क बन रही थी जिसकी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होती, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने उसके ठेकेदार बदल दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा मुख्यमंत्री से पूछिए, जो कंपनी भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है उस कंपनी का टेंडर क्यों नहीं कैंसिल किया आपने, क्यों हटा दिया उसको? आपने कहा अजय कुमार बिष्ट अब उनको बोलना चाहिए, और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी हैं, वो तो यूपी और योगी को जोड़कर नाम हमेशा उनका उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा अनुपयोगी कौन हो सकता है? इसी प्रदेश में उन्होंने वादा किया कि मां गंगा साफ होंगी, उन्होंने खुद डुबकी नहीं लगाई क्योंकि वो जानते थे कि ये वही पानी है जिसमें लाशें बही थीं। सही पकड़े हैं। ये वही पानी है जिसकी BOD, COD, डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई है। उसके पैरामीटर्स ऐसे हैं कि कोई पी नहीं सकता मां गंगा का पानी। सोचिए, मां गंगा की सफाई का वादा किया, लेकिन कोविड में तो वो कहते हैं कि आप नदारद थे सर, कहीं आप जमीन पर दिख ही नहीं रहे थे काम करने के लिए, वो बार बार ललकारते हैं। वो जो तस्वीरें देखी लोगों ने, भारत का तो दुनिया में डंका बज गया होगा। बक्सर में जो लाशें बह रही थीं, गाजीपुर में जो लाशें बह रही थीं, इनको अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अखिलेश जी कहाँ निकले आंसुओं को पोंछने के लिए? सवाल है कि सरकार ये बताए, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? रेमडेसिविर कोई अधिकारी बांटेगा, ऑक्सीजन कोई अधिकारी बांटेगा, अस्पताल में बेड नहीं होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे, किसको दवाई दे दी सरकार ने? और सरकार जब नाकाम हो गई तो कहती विपक्ष क्यों नहीं निकला? और अगर विपक्ष निकल रहा था, हमारे लोग निकल रहे थे, तो उन पर मुकदमे कोविड के लगाए जा रहे थे। मुझे याद है और मैं कह सकता हूं, आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा, लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए जब समाजवादी पार्टी निकली तो कोविड प्रोटोकॉल का हम पे उल्लंघन का धारा लगा दी। बताओ, तो जनता माफ नहीं करेगी। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि उनके प्रदेश की जनता को अनाथ न छोड़ा जाए। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, लेकिन अब तो कैसे चुनाव के मजदूर चले करीब थे। आप निकल रहे हैं ना सर, अब तो पूरी आप ताकत के साथ कोविड निकल को रहे हैं। सोचिए। क्योंकि करो या मरो की स्थिति अब आ गई अखिलेश जी के लिए। अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपको बड़ी चिंता है योगी जी की? अरे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे या आग लगा रहे ये हैं? बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन। तो ये लोकप्रियता में डबल इंजन का मुकाबला आप कैसे करेंगे? मोदी और योगी दोनों की लोकप्रियता बनाम अखिलेश की लोकप्रियता। देखिए, भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। लोकप्रियता, सवाल लोकप्रियता का नहीं है, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा। आज खजाना खाली है। बाबा मुख्यमंत्री ने क्या किया? खजाना खाली कर दिया। अब आप उनको बाबा बोलेंगे? अब देखिए, अब वो अब्बा जान कह देते तो आप गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि अब आप उनको बाबा कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खजाना खाली कर दे, नौकरी रोजगार न दे, ऑक्सीजन की जगह ऑक्स दे दे सड़कों पर, और जो मंडियां बनी थी किसानों की सुविधाओं के लिए, बताओ कितनी मंडियां ठीक कर दी इन्होंने? कोई बताए, और इन्वेस्टमेंट के लिए बताए। आज जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, फ्री। उन्होंने तो 50% दरें कम कर दी ना सर चुनाव के पहले, तो 4.5 अब इसकी क्या काट खोजेंगे आप? ठीक है, अगर उन्होंने कम किया तो 4.5 साल जो जनता से वसूला वो पैसा वापस करे। क्या वो सरकार वापस करे? इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, किसानों की जेब काट रही थी, और किसानों ने नहीं देखा। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, ये गरीबों से वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। किसी के आमदनी नहीं बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ी, लोगों ने अपने सेविंग का पैसा निकाल करके अपना इलाज कराया, तकलीफ परेशानी में अपने परिवार का इलाज कराया।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।